नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी सीरीज कंटिन्यू चल रही है गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, माँ नर्मदा का पावन उद्गम स्थल आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। पीएम क्लासेस में आप सभी सहपाठीगण का स्वागत है। जैसे कि हम जो है गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे, 2017 का फोरनून सेशन कंप्लीट हो गया था। अब हम आफ्टरनून सेशन के क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, हेयर द ओरिजिनल गेट 2017 मैकेनिकल here the first question of the day is to be asked. Here, the two coins are tossed simultaneously. The probability up to a 2 decimal points accuracy of getting at least one head is at least one head. मतलब कि भैया दो कॉइन टॉस किए जा रहे हैं, तो भैया आपका जो है प्रोबेबिलिटी क्या है होता है फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस टू द टोटल नंबर ऑफ केसेस। Here, the two coins are tossed simultaneously. The probability of getting at least one head. परिणाम क्या क्या देगा? हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल एंड टेल टेल। यही पॉसिबिलिटी हो सकती है दो कॉइन को वो करने में। अब एटलीस्ट वन हेड, तो एटलीस्ट वन हेड तो तीन में मिल रहा है और टोटल तो चार है। सो हियर 0.75 इज योर करेक्ट आंसर। इजी एज यू लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर माइनस वाई आई प्लस एक्स जे। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स ऑफ माइनस वाई, ओके, प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स। ये वाला i का कंपोनेंट के साथ होगा और दूसरा वाला j के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई। तो ये दोनों आपस में जीरो वैल्यू पुट ऑन करेंगे, पुट इट टुगेदर। सो हियर द डाइवर्जेंस वैल्यू इज कंप्लीटेड एज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑन द स्क्रीन। द डिटर्मिनेंट ऑफ 2 by 2 matrix is 50. If the one eigenvalue of the matrix is 10, the other eigenvalue is to be asked over here, right? तो हमें पता है from the definition, product of eigenvalue is equal to what? Product of eigenvalue is equal to determinant of matrix, determinant of matrix. So on that note we have 50 is equal to 10 into lambda, so lambda की value 5. Oh ho, free on the kitty bank. Next question we have a sample of 15 data is follows: 17 18, 2 times 17, 13 18, 5 5, 6 7 8, 9 20, 17 3. The mode of the data, mode का मतलब होता है repetition, repetition। तो दिखेगा आपको एक दो तीन, तीन चार बार 17 रिपीट हुआ है। तो हियर डायरेक्टली मोड इज टू बी आस्क सी। और एक आपका जो है ना मीन मीडियन मोड का एक क्लासिकल होता है कि मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मोड। सो मीन, मीडियन और मोड तीनों का रिलेशन 3 और 2, ये याद रखना, राइट। नेक्स्ट वी हैव द लैपलेस ट्रांसफॉर्म t की पावर t इज s अपॉन s प्लस वन का होल स्क्वायर, 1 अपॉन s माइनस वन का होल स्क्वायर, एंड विच इज टू बी अ ट्रू ओवर हियर। हम जानते हैं कि लाप्लास जो है t का 1 अपॉन फैक्टोरियल t, यही निकलता है ना आपका फैक्टोरियल t अपॉन t माइनस कुछ भी और n प्लस वन पावर। तो यहाँ पे डायरेक्टली लाप्लास ऑफ t e की पावर t का निकलेगा फैक्टोरियल 1 अपॉन s माइनस वन, 1 प्लस वन, here फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, s माइनस वन की पावर 2। ओ हो, Bombay is your right choice for this. Easy as you like. Now, next question. A mass m is attached to a two identical spring having a spring constant k shown in the figure. The natural frequency omega of a single degree of freedom of the system is to be asked. k दिया हुआ है और मास m दिया हुआ है। तो हमें पता है कि भैया अरेंजमेंट कैसा है, सीरीज है कि पैरेलल। तो यहाँ पे जो है ना आपका अरेंजमेंट पैरेलल कनेक्शन है।
पैरेलल की डेफिनेशन कोई भी जो है दो नोड के बीच में जो है कितने भी कनेक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ के। तो हमारा ओमेगा एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के इक्विवेलेंट बाय एम। सो के इक्विवेलेंट की वैल्यू 2k बाय एम। सो विच इज टू बी अ ट्रू ओवर हियर, इट्स अ अल्फा में अल्फा पर्सनालिटी प्रेजेंट करनी है यहाँ पे। Next, the state of stress at a point is sigma x is equal to sigma y is equal to sigma z. Tau of xz, tau of zx, and tau of yz. Tau of zy is equal to 0. Tau of xy is equal to yx is 50 megapascal. The maximum normal stress at the point is to be asked over here. Okay, so on that note, maximum क्या होगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 0 plus minus 50 का स्क्वायर विच इज टू बी a 50 मेगा पास्कल एंड प्योर shear स्ट्रेस की कंडीशन होगी। तो द वैल्यू इज टू बी अनिवार्यतः 50 मेगा पास्कल, इजी एज यू लाइक। और इसे जब हम प्रेजेंट करते हैं ना तो कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में 3 by 3 की, कि भैया सिग्मा एक्स एक्स, राइट, देन देन सिग्मा वाई बाई सिग्मा जेड है। नाउ एक्स एक्स हो गया, एक्स के साथ वाई, एक्स के साथ जेड, वाई के साथ एक्स, वाई के साथ जेड, जेड के साथ एक्स, जेड के साथ वाई। कुछ इस तरीके से हम नोट इट डाउन करते हैं, राइट। इसी तरह से आपका नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू प्राप्त हो जाती है कि प्लस माइनस 50 मेगा पास्कल इज योर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, for a loaded cantilever beam of uniform cross section, the bending moment in Newton millimeter along the length is mx 5x square plus 10x, where x is the distance in millimeter measured from the free end of the beam. Magnitude of shear force in the cross section at x is equal to 10 millimeter is to be asked over here. इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एम, एम की दिया हुआ है, हमें पता होता है शेयर फोर्स का होता है कि आपका डिफरेंशियल हो मोमेंट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे d बाई डी एक्स, मोमेंट की वैल्यू 5x स्क्वायर प्लस 10x, 5 टू ज़ 10 टाइम्स ऑफ x प्लस 10 एंड पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू 10 पे निकालना है, तो 110 इज योर फाइनल आंसर। It is in Newton Baba. Next question we have in our archive memory is ask a cantilever beam of length L and flexural modulus EI is subjected to a point load P at the free end. The elastic strain energy stored in the beam due to bending, neglecting transverse shear is P square L cube by 6AI p square L cube by 3ei, pl cube by 3ei and pl cube by 6ei, which is to be a true over here। यहाँ हमारी जो है आपको स्ट्रेन एनर्जी पूछी गई है, हमें पता है कैंटिलीवर का कोर्स है, तो पी स्क्वायर एल क्यूब बाई 6 ऑफ ई आई, दैट इज द राइटेस्ट ऑप्शन, इट इज द आगरा। याद रहता है यार, ये फिंगर टिप्स पे होते हैं। Next question, 10th one. A steel bar is held by a two fixed support as shown in the figure and is subjected to an increase of temperature delta T is equal to 100 degrees Celsius. If the coefficient of thermal expansion and Young's modulus of elasticity of steel are 11 into 10 raised to power minus 6 per degree Celsius and 200 gigapascal respectively, magnitude of thermal stress in megapascal induced in the bar is to be asked over here. Okay, तो ये भैया बीम दिया हुआ है, बीच में जो है फिक्स किया हुआ है, तो सिग्मा थर्मल अल्फा डेल्टा टी ए। तो हियर just only putting the values 100, 11 into 10 raised to power minus 6, 200 into 10 cube. So here the value is to be 220 megapascal. Easy
easy. चलिए 11th one. A machine component made of a ductile material is subjected to a variable loading with sigma minimum 50 megapascal minus का sigma maximum 50 megapascal positive का corrected endurance limited yield strength for the material are sigma e dash 100 and y is to be 300 megapascal respectively. The factor of safety is to be asked over here. According to that theory of failure, अगर मैं यहाँ पे लगा दूं sigma mean to the sigma yield tensile plus sigma a by sigma e is equal to 1 by n. सोडाबर्ग लगा रहे हैं. Mean stress is equal to 0 and variable की वैल्यू हो जाएगी negative negative becomes the positive one. Here the 50. So nifty 50 m तो 0 है. So here the value is to be 50 by 100 and by force factor of safety. So the factor of safety comes is along 2, right? Next question we have 12th one. In a slider crank mechanism, length of the crank and connecting rod are 100 and 160 millimeter respectively. Crank is rotating with an angular velocity of 10 radian per second counterclockwise CCW. Magnitude of linear velocity of piston at the instant corresponding to the configuration as shown in the figure over here. 10 radian per second on that contrary node. तो हम देखते हैं यहाँ पे अगर पॉइंट्स नोट करें I of 1 2, I of 3 4, I of 2 3, 1 4 at a particular infinite क्योंकि हमारा क्या लगा हुआ है स्लाइडर. हमें पता है velocity of sliding is equal to ओमेगा 1 2 minus 2 4 तक की डिस्टेंस होगी. So 10 into 0.1 is equal to 1 meter per second. बड़े आराम से निकलता है हौले हौले. राइट. सो 1. चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में. बिल्कुल. 13th. Which of the following is to be a true over here? Both Pelton and Francis turbine are impulse turbine. Francis turbine is a reaction turbine. Kaplan is an impulse turbine. Francis is an axial flow reaction turbine. Kaplan is a axial flow reaction turbine. हमें पता है बहुत अच्छे से कि Kaplan जो है axial flow turbine. Right? Now, a mass m of perfect gas at a pressure P1 and volume V1 undergoes a isothermal process. Final pressure is P2 and volume V2. The work done on the system is considered positive if R is the gas constant and T is the temperature. Then work done in the process P1 V1 log of V2 by V1 minus P1 V1 log of P1 by P2 RT log V2 by V1 minus MRT log of P2 by P1. So according to that we have the correct situation for the condition over the work done final process के लिए. यह process 1 से 2.
Alright, so here the work done is to be negative of PdV. Here work done on the system. So we have the PV is equal to MRT, right? PV is equal to constant, P is equal to C upon V. Now work done is equal to integration V1 V2 C upon V times of dV. Work done is equal to minus C log V2 by V1. So the work done is equal to PV log V2 by V1. Now we have the conditions. P2 is less than of V1 and P2 is more than of P1. Now P1 V1 is equal to P2 V2. So the V2 by V1, P1 by V2. Work done is equal to minus PV1 log of P1 by P2. So our option is Nihit on the option. Bravo. Now 15th, if a mass of moist air contained in a closed metallic vessel is heated, then its relative humidity decreases. Relative humidity increases, specific humidity increases, or specific humidity decreases, which is to be a true over here. So moist air contained closed metallic vessel is heated. So on that node, we have the relative humidity is to be decreased. That is the right choice for this. For stability of floating body तैर रही है, center of buoyancy must coincide with the center of gravity. Center of buoyancy must be above the center of gravity. Center of gravity must be above the center of buoyancy. Meta center must be above the center of gravity, which is to be a true over here. So here the for the stability of a floating body देख रहे हैं. So on that node we have the GM must be more than 0. So the stability of the floating body. So meta center gravity से ऊपर होएगा. बहुत ही इजी कंडीशन पूछ दी है सर जी, हो जाता है कभी कभी. Consider a laminar flow at a zero incidence over a flat plate. Shear stress at the wall is denoted by tau wall. Axial position x1 and x2 on the plate are measured from the leading edge in the direction of flow. x2 is more than x1. Then wall shear stress 1 at position 2 is equal to 0. At position 1 and 2 दोनों equal but does not equals to 0. पहला वाला बड़ा है या दूसरा वाला बड़ा है, ये आपको देखना है. So according to that situation we have the no, आपका बाउंड्री लेयर जो थिकनेस है ये रहती है और वॉल शियर स्ट्रेस के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सो ऑन दैट नोट वी हैव द सिचुएशन ओवर हियर, वन की जो है बड़ी होगी टू की अपेक्षा में. सो इट्स ऑप्शन नंबर सी. हमारे पास इक्वेशन है, मान लो u बाई यू इन्फिनिटी 3/2 y अपॉन डेल माइनस हाफ ऑफ y बाई डेल का क्यूब. वॉल शियर स्ट्रेस क्या होती है, म्यू टाइम्स ऑफ du बाई dy. तो यहाँ से 3 म्यू बाई डेल निकल के आएगा. राइट, इजी, बहुत ही ज्यादा. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं here the heat loss from a fan is 6 watt. Effectiveness and efficiency of a fan are 3 and 0.75 respectively. Heat loss from the fan keeping the entire fan surface at base temperature is to be asked for. चलो देखते हैं क्या हम लगा पाएंगे. 6 वाट जो है आपका जो दिया हुआ है, तो there is to be a actual heat transfer to the heat transfer keeping the effective fan to the base temperature 0.75 6 by
आपका रिमेनिंग ये जो बेस टेम्परेचर, so here which is base temperature is to be heat. Easy, बहुत ही ज़्यादा. Next question we have 19th. The emissive power of black body is P. Absolute temperature is doubled. Emissive power becomes 4P, 8P और 16P. अगर हम गौर फरमाएंगे तो यहाँ पे हमें पता है रेडिएशन एक्सचेंज से AB इज इक्वल टू सिग्मा A T4 मल्टीप्लाइड विद एमिसिविटी, तो मतलब टेम्परेचर की पावर 4. ये साधारण रिलेशनशिप होता है. तो 2 की पावर 4 16 देगी बड़े ही आसानी से. तो इट्स डी ऑप्शन इज योर राइट चॉइस फॉर दिस. इजी. यस.